नमस्कार। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे एक चीज़ मैं वास्तु दोष में आपको शेयर करता हूँ। कई बार कुछ दोष ऐसे होते हैं, कई बार उन दोषों को दूर करने के लिए हम जो बना हुआ कंस्ट्रक्शन होता है उसमें हम समाधान को ढूंढते हैं। हम दो तीन चीज़ों को ठीक करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये समस्या दोबारा नहीं हो, ये प्रॉब्लम दोबारा क्रिएट नहीं हो। पंडित जी, क्विक जिसे कहते हैं फास्ट जो रिलीफ है, क्विक और फास्ट रिलीफ कैसे होता है? इन माय दिस वीडियो आपको एक चीज़ जो है वो क्लियर ऐसे हो जाएगी कि जब हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, जब हम किसी चीज़ को हटा देते हैं तो उसके दोष हमें कम लगते हैं। कोई प्रॉपर्टी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीछे जैसे थोड़ा सा देखेंगे तो आप जैसे ये मान के चलिए कि जैसे ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, दीज आर ब्लैंकेट 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 ब्लैंकेट। बी वेरी प्रैक्टिकल बाय माई दिस वीडियो। साधारण सी बात है कि जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी अपन को फ्रूटफुल नहीं है, ओके, तो इसे अगर अपन हटा देते हैं तो यानी दिस प्रॉपर्टी, तो असर जो इफेक्ट है वो इनका आएगा। आप समझते हैं? अपन ने इसमें से इसको हटाया, ये रिलीफ हुआ। और अगर इस प्रॉपर्टी को, लाइक एग्जांपल, इस प्रॉपर्टी को अगर अपन ऐसे करके किसी दूसरे को ऐसे देते हैं, आप ये मान के चलिए अगर कोई संपत्ति या कोई प्रैक्टिकल उसमें आपको ऐसा लगता है तो आप इसको ऐसे हटाइए कि जैसे इधर से दिया और इधर से आपने निकाला, तो इस हाथ को भी मालूम नहीं चले कि आपने कोई चीज़ अपने पास से हटा दी, आपने अपने पास से कोई भी चीज़ हटा दी। तो कहने का मतलब, अगर कोई संपत्ति अगर जैसे शुभ नहीं है, वो आपको फल नहीं दे रही है, तो उसको आप जैसे ये ब्लैंकेट है, इस ब्लैंकेट को जैसे हटाया और हटा दिया। तो मैं तो कहता हूँ अगर आपको अगर कोई संपत्ति मान लीजिए फोर्थ वाकी जो है वो भी अगर आपको फ्रूटफुल नहीं है, तो आप उसको ऐसे करके अपने पास से इधर से हटाइए, जैसे इस हैंड से इस हैंड को हटाएंगे तो मालूम नहीं चले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्विक रिलीफ का मतलब ये है कि आपको अगर इमीडिएट अगर फ़ायदा लेना है तो इस हाथ से आप हटाएं तो इस हाथ को भी मालूम नहीं चले, और इस हाथ से जब आपने हटाया है तो ये हाथ आपका फ्री हो गया। ये मेरा एक एक्सपीरियंस और तजुर्बा है। दान इसी को कहते हैं कि जैसे आप किसी चीज़ को जब डोनेट करते हैं या किसी चीज़ को किसी को देते हैं तो उसका बड़बोला मतलब, कहने का मतलब जब हाथ से हाथ को मालूम नहीं चले और आप फ्री हो गए। और एक जो चीज़ है, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक के हिसाब से 40 की एज में, 40 की एज में इंसान को ज्ञान हो जाता है। चल ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग 84 लाख योनियों के बाद जब मनुष्य जीवन मिलता है
तो व्यक्ति को जैसे एक ब्लॉक खाली हो गया, वैसे ही इन चीज़ों से दूर हटके और फ्री रहना चाहिए। 84 लाख जो योनियां हैं, क्या पता आप किसी बर्थ में फिश रहे हों, किसी बर्थ में आप डॉग रहे हों, या किसी बर्थ में आपने बहुत पेन लिया हो। तो 84 लाख योनियों के बाद अगर आपको उस परमपिता परमेश्वर ने अगर आपको कोई चीज़ आपको दी, ब्यूटीफुल चीज़ दी, और आप अगर ऐसे खाली नहीं होते हैं तो आप पेन लेते हैं। और क्विक रिलीफ का मतलब यही है कि अगर कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं है, माई मीन टू से 84 लाख योनियों के बाद कोई मनुष्य जीवन में आए, जन्म ले और कोई सुंदर सी संपत्ति खड़ी करे और उसमें वास्तु दोष हो जाए, तो भाई पंडित पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल अगर आप सुने तो हटा दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। क्या होता है कि कई बार जितने भी ये स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, ये कई बार बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ के आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि इनके बड़े बड़े जो हैं आगे इनके जो रास्ते हैं खुले होते हैं। और इसमें 3 प्रकार के सुख होते हैं: आर्थिक, मानसिक और शारीरिक। आध्यात्मिक लगाव की तरफ जब कोई मनुष्य जाता है तो वो पीछे से पूरा खाली हो जाता है, इन सब बंधनों से दूर हो जाता है, और 84 लाख योनियों का जो फेरा है जिसमें उसको आता है उसका वो आनंद लेता है। मनुष्य दान देता है, उसका गुणगान करता है, उसका गुणगान करता है, तो उस वक्त वो इस चीज़ का ध्यान रखे। थैंक्स।